Good evening, everyone. Thank you for attending to Nivesh webinar. Topic of today's session is how to double your SIP book. For this, we have invited Mr. Ujjwal Sharma, Segment Head, IFA and SIP, Nippon AMC. Now, I would like to request Sir to take the session forward. Over to you, sir. Thank you, Anshu, and thank you, the entire Nivesh team. It's again a pleasure to be part of this webinar, and happy to be with you all to discuss the prime objective to how to double the SIP book. And whenever I talk about SIP, I think this is the only business I think where all the MFD should give more than 50% of their focus, because the good SIP book create a long-term sustainable value in the predictability for the business. आपका जो SIP का बिजनेस है वो आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस को डिफाइन करता है और एक सुनिश्चित ग्रोथ, मतलब एक डेफिनेट ग्रोथ जो है आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए देता है। मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मेरे दो मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक तो जो भी सबके दिमाग में है, सबकी सोच में है पिछले साल भर से, गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर, राइट? एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट, एंड आई थिंक after a long time, my wife has proven that she is a better fund manager because in last 1 year, her best asset classes deliver the better return than any other asset class in my portfolio. So this is what, and I think it has happened to everyone. आप सबके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो मैं एक छोटा सा चीज चाहता हूँ। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं और आज हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा, जो भी मेरी समझ जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपके जो विचार आएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, उन पे अपन आंसर करेंगे। बट उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिनिमम 10 लोगों को इस समय, जब मैं वेबिनार चालू कर रहे हैं, अपन डिस्कशन कर रहे हैं, मिनिमम 10 लोगों को वो अपने जो आपका जो फोन है, फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप के थ्रू 10 लोगों को आप व्हाट्सएप करें। 9 लोग जिनको आप बहुत समय बाद के बाद आप जान रहे हैं, मतलब अपने करीबी लोगों को नहीं, 9 लोग ऐसे रैंडमली, जो भी नंबर ABCDEFG क्रम के अंदर जो भी नंबर आया, नाम आया, उसको वो भेज दिया। और एक जो मैसेज है, अपनी वाइफ को छोड़ के अपने अपने परिवार में और किसी को, मतलब वाइफ को छोड़ के परिवार में और किसी को, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी भाभी हो सकती है, कोई भी परिवार में जो भी बुआ जी हो सकती हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको ये मैसेज करें। मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट, आई एम जस्ट टाइपिंग इट द मैसेज। और मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मजा आएगा अगर अपन इसको लाइव करेंगे, बिकॉज ये लाइव वेबिनार है, तो मैं हर चीज लाइव करना चाहता हूँ। और ये जब मैं टाइप करूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, व्हाई इट इज सो। Sir, sorry to interrupt you. अब I बोलिए। would like to tell every participants that you have your options to raise your hands also, and also you can write your content in your chat box also if any questions is asked. Thank you, sir. You can continue. आपको जो भी सवाल पूछना है, आपको जो भी पूछना है, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं है कि पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलोगे। आप बीच में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स के ऊपर टाइप कर सकते हैं, या यू कैन रेज, अंशु विल हेल्प मी टू गाइड यू एंड टेल मी। मैं टाइप कर रहा हूं, जरा आप देखिएगा। देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, स्टार्ट ₹500 डेली SIP इन गोल्ड फंड। मैं कोई फंड का नाम नहीं लिख रहा हूं, right? Start ₹500 daily SIP in gold fund for your next big purchase. Please click the link below. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी ने बोला साउंड नहीं आ रही है। अंशु, आर यू Yes, sir. ऑडिबल? Yes, हाँ, yes, you're audible. ओके। दीपान जी बोल रहे हैं कि वॉइस वॉइस नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ सर, आई विल ट्राई टू बी मोर लाउड, है ना? सो मैंने लिखा है कि स्टार्ट ₹500 डेली सिप, और ये मैंने आपका, एक मिनट,
हाँ, ये मैंने अपने चैट बॉक्स में डाल दिया है, वेबिनार चैट बॉक्स में आप पढ़ पा रहे हैं। स्टार्ट ₹500 डेली एसआईपी इन गोल्ड फंड फॉर योर नेक्स्ट बिग परचेज। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू स्टार्ट ₹100 डेली एसआईपी इन गोल्ड फंड। छोटा सा मैसेज और लिख दीजिएगा टुडे। जो ये प्लीज क्लिक द लिंक बिलो है, इसको थोड़ा सा आप जैसे अपने व्हाट्सएप मैसेज में एक बोल्ड वाला होता है ना फॉर्मेट, उसको थोड़ा सा बोल्ड करके डालिएगा। और जब आप सब कर लें, जब मुझे यस बोलिएगा, सो दैट आई विल स्टार्ट। आप लोगों को 10 लोगों को भेजना है। 9 लोग जो आपके परिवार के नहीं होंगे, जो भी रैंडमली आपको नाम अच्छा लगे उसको आप भेजिए। एक जो है वो आप अपने परिवार को भेजिएगा। सो आई विल वेट फॉर 5 मिनट सो दैट पीपल कैन टाइप एंड यू नो। Yes, sir, yes, sure. आप व्हाट्सएप स्टेटस में ना भेजिएगा सर। राधा कृष्णन जी, व्हाट्सएप स्टेटस में मत भेजिएगा। ये आपको भेजना है आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नंबर आए उसमें भेजना है आपको। स्टेटस में मत मत डालिएगा। वेयर इज द लिंक? सर यही तो मजे वाली बात है। अभी आपको उत्सुकता हुई, आपको एकदम से लगा कि यार बॉस लिंक तो है ही नहीं इसमें, आप भेजिए इसको। आ, मैंने आपको सिंपल सा देखिए, सिंपल सा मैसेज बना के टाइप किया है सर। 10 रैंडम यस इन माय कांटेक्ट, वेरी गुड सर। अरविंद जी, मैंने आपको बना के दिया है, देखिए स्टार्ट ₹500 डेली, ऐसा करके करिए। थैंक यू अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बट वेयर इज द लिंक? आलोक जी, यही चमत्कार है, आप देखिएगा। धवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए। ओके, तो अंजू आई थिंक सबने भेज दिया होगा। मैं लास्ट 2 मिनट और रुकता हूँ। रुचि जी ने भी भेज दिया, धन्यवाद रुचि जी। अब जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे आप सब लोगों से, तो अपने को केवल ये देखना है कि अपने को टेस्ट करना है कि आज जो हमने सीखा करा। पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इट। राइट, जो हमने किया वो सही किया कि नहीं किया, जो हम करने जा रहे हैं या जो बात करने जा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है बाजार के अंदर इस चीज को पकड़ने के लिए। Right. Thank you very much. So let me start. So today topic is basically how to double your SIP book. एंड जब मैं SIP की बुक की बात करता हूँ तो आप मान के चलिए SIP इज अ मेन स्ट्रीम बिजनेस। जनरली लोग बाग जो है, हमारी जो MFDs हैं, कई बार जब मैं टाउन्स में जाता हूँ, मीटिंग में बात जाता हूँ, सो वो बड़े खुश होते हैं कि साहब मैंने 1 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन उठा ली, मैंने 5 करोड़ की एप्लीकेशन उठा ली, या ऐसा जो भी अमाउंट है ना, लमसम मैंने इतना उठा लिया। आई थिंक लमसम मैंने जो इतने सालों में देखा है सर, कि लमसम तभी आता है जब बाजार में एक पॉजिटिव वाइब है। लमसम तभी आता है, और लमसम बेचने के लिए इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लमसम प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर को एक अमाउंट, एक एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो हो जाता है। बट मेहनत कहाँ लगती है? सबसे ज्यादा मेहनत लगती है जब आप किसी का कमिटमेंट लेते हैं एक 5 से 7 साल के लिए। करेक्ट, एक सुनिश्चित अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट। राइट, किसी से आप कमिटमेंट लेते हैं अगले 5 6 7 साल के लिए, जहां पे उन 5 या 7 सालों में ऐसा भी समय आ सकता है कि जो एक अमाउंट वो जो निवेश कर रहे हैं हर महीने, हर क्वार्टर, या हर दिन, या हर हफ्ते, SIP के रूप में, जिसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान, जो कमिट कर रहे हैं, और जब वो 5 सालों के बीच में कुछ ऐसा समय आता है जब उसमें वो नेगेटिव रिटर्न देखते हैं, तब वो धैर्य बना के रखना और उसको फिर से वहीं तक बिगर ब्रेक किए उसको कंटिन्यू करना, ये एक सबसे बड़ा मेहनत का काम है। मैं समझता हूँ SIP लेना एक ज्यादा मेहनत का काम है कंपेयर टू एक लमसम अमाउंट किसी का कमिट करवाना। बिकॉज मेरे पास आज 5 लाख रुपए है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन, क्या है? मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं एक फिक्स निवेश के अंदर डालूं। फिक्स निवेश क्या हो सकता है? फिक्स निवेश एक कंपनी FD हो सकती है, एक
बैंक एफडी हो सकती है, ये मेरे फिक्स निवेश हो सकते हैं, जहां पे मुझे पता है कि साहब 6.5-7% के आसपास का ब्याज मुझे मिल जाएगा। कुछ एक स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स है या जो अदर बैंक्स है वो शायद 1-8% ज्यादा भी देते हो, वो एक अलग बात है, उनका एक अलग रिस्क है उस बारे में। दूसरा, मार्केट रिलेटेड, मतलब मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स लाइक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आपके हाइब्रिड फंड आ गए, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीनों के अंदर तो एसेट एलोकेशन फंड है, उनमें एक बहुत अच्छा लोगों का रुझान आया है, उसमें काफी सारा निवेश लोगों को उसमें आया है, और लोग बात समझने लगे कि नहीं यार, एसेट एलोकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर I am telling anybody to invest in large cap, mid cap, small cap thematic fund. But the first step to start investment in mutual fund should be should be from the asset allocator fund, like जैसे मल्टी एसेट फंड है, इन तरीके के फंड्स में एक अच्छा, और ये पिछले लास्ट 6 महीनों में देखा भी है। और जब बाजार वोलेटाइल रहता है, जब बाजार नेगेटिव रहता है, जब बाजार साइडवेज पे चलता है, तो प्रोबेबली ये जो फंड है, जो कंजर्वेटिव फंड है, इनके रिटर्न थोड़े से ज्यादा अच्छे दिखते हैं निवेशक को, और वो एक कॉन्फिडेंस वहां से बिल्टअप होता है निवेशक का। और फिर आप जब उनके साथ डिस्कस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस जो है एक सेल के अंदर, एक कमिटमेंट के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ, बट एसआईपी एक ऐसा माध्यम है कि भाई हमने 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लगाना है एक लंबे समय के लिए, 5, 6, 7 साल के लिए, उसमें से कई सारे ऐसे पीरियड आएंगे जहां हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये एक बिजनेस के अंदर, हमारा जो एनएफ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, probably SIP is the most important part and the most hard selling part than doing anything else. That is number one. नंबर टू, SIP किस लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक आप चीज समझिएगा कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में, राइट, अगर मेरे पास 100 निवेशक हैं या मेरे पास 500 निवेशक हैं, राइट, अब 500 को मैंने अगर लमसम प्रमोट किया है, मैंने सपोज निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड किया है, या किसी एचडीएफसी फंड का किया है, कि एसबीआई किया है, या कोई और दूसरा फंड मैंने उनको प्रपोज किया है, तो लमसम कर दिया, आज मेरे पास पैसा है, मेरे अकाउंट में पैसा है, वो लेके मैंने इन किसी भी फंड्स के अंदर निवेश कर दिया, जो भी स्कीम आपको अच्छी लगे या इन्वेस्टर को जो समझ में आ रही हो उसमें हमने निवेश कर दिया। बट वो एक टाइम का काम है, दैट इज वन टाइम। आपके पास जो निवेशक के पास पैसा है वो आपने लेके निवेश कर दिया, बट डू यू हैव अ कंट्रोल ऑफ द ऑन दैट मनी, डू यू हैव अ शेयर, क्या आपका हिस्सा है उस पैसे पे, जो कि निवेशक, जो आपका इन्वेस्टर है, वो हर महीने कमा रहा है, उसमें आपका कितना हिस्सा है, उसमें आपका कितना हिस्सा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई जब मेरे 500 निवेशक हैं, अगर आ, 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 मेरे पोर्टफोलियो में, या 500 निवेशक या 1,000 निवेशक जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो अगर उनका मेरे साथ एसआईपी है, अगर वो मेरे साथ एसआईपी करके चल रहे हैं, तो मान के चलिए मेरी उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक चलेगी, वो लंबे समय तक चलेगी। और जब भी कोई उनके पास दूसरा व्यक्ति अप्रोच करेगा, राइट, मैं मैंने ये देखा है कि आपका जो फोलियोज है, जहां पे एसआईपी है और लमसम है, राइट, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है रादर देन वो अकाउंट या वो इन्वेस्टर्स या वो फोलियो जो कि एसआईपी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप देख के रखिएगा, आप अगर इस बिजनेस में पिछले 5 साल से भी हैं, राइट, राइट, अगर आप इस बिजनेस में 5 साल से भी हैं, तो आप देखेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो, मेरी जो लॉन्गिटिविटी है, मेरे कस्टमर की जो लॉन्गिटिविटी है, वो उस वाले एसेट क्लास में ज्यादा है, या उस वाले फोलियोज में ज्यादा है, या उस वाली फैमिली में ज्यादा है, जहां पे उनका मेरे साथ एसआईपी के साथ एसोसिएशन है। 80% आपको ऐसा देखने को मिलेगा आपके ओवरऑल उसमें, आपके ओवरऑल क्लाइंट बेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा मानना है, और मैंने इसको देखा भी है, मतलब काफी समय से। ये छोटा सा एक आपको मैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो दो आप सब लोग जानते ही हैं,
आप लोग करते हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट है। करीब 7,61,000 करोड़ के आसपास का हम एयूएम मैनेज करते हैं। बट जो सबसे बड़ी वाली बात है, मैं एयूएम की बात नहीं करता हूँ, एयूएम तो चलो ठीक है, मार्केट भी है, करते भी हैं। पर जो सबसे बड़ा हमारे साथ बात है कि हम लोग करीब करीब 2,20,00,000 लोगों का ट्रस्ट मैनेज करते हैं। और वो किसके थ्रू? आप लोगों के थ्रू मैनेज करते हैं। ऑलमोस्ट 1,19,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि निवेश की तरफ से मतलब आप सब लोगों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप अखबारों में भी आपने देखा होगा, बीच में हम लोग एड्स वगैरह दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे कई सारे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, कई सारे अखबारों में आ रहा है कि 3 में से 1 निवेशक जो है म्यूचुअल फंड में वो निपॉन इंडिया के। Despite we do not have a franchisees like some of our competitors who have bank as their parent company, but despite that, in terms of the retail penetration, I think with the help of our partners like you, with the help of the partner like Nivesh, and lot many partners who have been there in the all across the country, to whom we are being associated with, and their trust which has been coming. So this is a small update on Nippon India Mutual Fund, and thank you for supporting us. We have almost 30 years of experience as far as managing this business altogether. और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब भी एक आई थिंक आप लोगों ने भी इन सालों में 4-5 सालों में बड़ा सुना होगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में, correct? पहला फंड है जिसने 4,000 रुपए की एनएवी क्रॉस करी। 1995 में आया था, उसको 30 साल हो गए मोटा मोटा। तो आपने सुना होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कितने वॉरेन बफेट है, मजा यूएस में कितने वॉरेन बफेट है। तो मेरे पास जवाब आता है लोगों का कि साहब एक ही वॉरेन बफेट है यूएस में। तो मैंने कहा इंडिया में कितने वॉरेन बफेट है? देयर इज नो आंसर। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2,000 वॉरेन बफेट है। अब कैसे है वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट का अपन जो पढ़ते हैं उनके बारे में, वॉरेन बफेट जी के बारे में, वो ये कि साहब वो बड़े पेशेंस वाले इन्वेस्टर है, राइट? सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कंपाउंडिंग का मैजिक जानते हैं, राइट? और बने रहते हैं लंबे समय के लिए, राइट? कंपाउंडिंग का मैजिक, पेशेंस इन्वेस्टर है और बने रहते हैं। दूसरा मतलब जो एक एनालिसिस है उसके हिसाब से उनका आज तक का जो एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न जो उन्होंने अपने एसेट्स के ऊपर अर्न किया है वो करीब करीब 22% के आसपास है, 22% के आसपास है। मैं अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूं और उन निवेशक की बात करूं जो कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में करीब करीब 2,000 के आसपास निवेशक आज भी जुड़े हुए हैं सिंस 1995 से, तो वो भी वॉरेन बफेट से कम नहीं है। कैसे नहीं है? ये वो 2,000 निवेशक हैं, ये 2,000 वॉरेन बफेट है जिनके पास पेशेंस है, जिनको कॉन्फिडेंस था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कि साहब इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, उनको निवेश का सबसे बढ़िया मंत्र पता था कि बॉस निवेश में कंपाउंडिंग होता है और कंपाउंडिंग का मैजिक एक लंबे समय बाद ही देखने को मिलता है। और वो क्या देखने को मिला कि साहब अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया था तो मोटा मोटा आज 4,20,00,000 के आसपास का आपका वैल्यू होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22% काइंड ऑफ अ रिटर्न। दैट इज वॉट द इन्वेस्टर हैज गॉन। इवन अगर किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी लगाई थी तो मोटे मोटे तौर पे अप्रोक्सीमेटली 26 लाख के आसपास का उनका निवेश होता है पिछले 30 सालों के अंदर, और करीब करीब 24-25 करोड़ के आसपास का उनको उनकी वैल्यू मिलती है। तो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो एक लंबे अरसे के बाद ही मिलता है। सो ये एक जस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बिफोर आई स्टार्ट, आप चाहे तो मेरी इस स्क्रीन का प्रिंट आउट ले सकते, मतलब क्लिक ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। ये डिफाइन करता है कि हम किस बिजनेस में हैं। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। परमात्म मनुज्ञ धनम यह पद्धति सह धनस्य तस्य चायुषम चिरकालम प्रवदते। मैं जहां पे भी जाता हूं ये स्लाइड में हमेशा दिखाता हूं। और इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट डज इट मीन्स? वन हु असिस्ट अदर बाय प्रोवाइडिंग द वेल्थ फॉर अ नोबल पर्पस सी देयर ओन वेल्थ एंड longevity flourish over time and time। जो व्यक्ति
दूसरे के धन को बढ़ाने में, वृद्धि कराने में सहयोग करता है, उस व्यक्ति का यश और धन समय दर समय बढ़ता रहता है। और मैं इस चीज को प्योरली कह सकता हूं कि जितने भी पार्टनर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस कॉल के अंदर, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, अगर आप 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं? दिस इज व्हाट वी आर, एंड व्हाई वी आर हैप्पी? व्हाई वी आर हैप्पी? वी आर हैप्पी बिकॉज आवर हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विद आवर इन्वेस्टर हैप्पीनेस, राइट? सो ये एक बड़ा अपना अच्छा बिजनेस है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को भी इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब करीब 26 साल हो गए, 1999 से चालू किया था। और टू बी वेरी फ्रैंक सर, यही हम कर रहे हैं कि आप जैसे पार्टनर्स या हमारे जो निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड में जुड़ते हैं, उनका अच्छा हो, उनका भला हो, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो ड्रीम है, वो फुलफिल हो, वेल्थ क्रिएट हो। वेल्थ क्रिएट होती है तो समाज क्रिएट होता है, एक परिवार एक अच्छा बनता है, परिवार बड़ा बनता है, खुशहाल बनता है। तो अगर परिवार खुशहाल बनेगा तो भारत देश खुशहाल बनेगा। तो कई सारे फैक्टर अपने आप उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा काम, एक हमारा छोटा सा सहयोग हमारे निवेशक के साथ, एक आम आदमी के साथ, हमारी एक छोटी सी एडवाइस कि एसआईपी चालू कर लो, हो सकता है उसको छोटा लगे, लेकिन जब उसके समय के अंदर वो जब उस चीज को महसूस करेगा, जब देखेगा आगे चल के, तो उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये मेरा 30 साल का यू नो ऑलमोस्ट, अगर आप निपॉन म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस देखें या किसी भी फंड हाउस का परफॉर्मेंस देखें, मैं ऐसे नहीं कह निपॉन इंडिया, बट सभी फंड हाउसेज ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बेहतरीन रिटर्न दिए हैं हर एक स्कीम्स के अंदर। तो ये हमारा है काम। दिस इज व्हाट वी डू एज टुगेदर. What is important now? The more important part that I just want to highlight. What is important in business? आप अगर कोई भी बिजनेस आप करते हैं, या कोई भी बिजनेस आप अगर खरीदना भी चाहते हैं, राइट? अगर यू वांट टू बाय सम बिजनेस, क्या एक की फैक्टर है जो कि आप देखना चाहेंगे उस बिजनेस से? फॉर एग्जांपल, आपको कोई कंपनी बड़ी अच्छी लग रही है, राइट? कोई कंपनी आपको बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्या चीज है ऐसा जो आप उसमें देखना चाहिए? अगर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूं यहाँ पे। क्या ऐसी चीज है जो कि आप एक कंपनी के अंदर देखना चाहिए? अगर उस कंपनी को या उस बिजनेस को बाय करना है, तो आप क्या देखना चाहेंगे? जस्ट एक थॉट है आपका, जो भी आपको जो भी लगे। जैसे कई लोग बोलते हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहूंगा मैं, करेक्ट? तो ऐसा क्या आपको लगता है? ग्रोथ, बहुत बढ़िया। डिमांड, रुपेश जी ने डिमांड बोली है, रत्नाकर जी ने ग्रोथ बोला है। कंपनी का कर्ज, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर्ज कर्ज बिल्कुल ठीक है, कंपनी का कर्ज। ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी, बुक वैल्यू मैनेजमेंट, क्वालिटी, बहुत सब कुछ आ गया, बहुत बहुत कुछ आ गया। अब आपकी मैं अगर मैं अगर मैं ये सारे पॉइंटों को अगर मैं देखूं कि जो आप लोगों ने, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप एक्टिव हैं, राइट? ये जो आपका रिप्लाई है इसके ऊपर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बट जैसे आपने लिखा, ग्रोथ, ईपीएस, लॉन्गिटिविटी, राइट? आपका एक और मैसेज है, ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी, बुक वैल्यू मैनेजमेंट, क्वालिटी, right? Client happy with to see that, that's something different. Demand again, right? So all these things basically, what does it means कि predictability क्या है उस बिजनेस की? कि अगर मैं कोई बिजनेस आज मैं खरीद रहा हूँ, करेक्ट, आज वो जरूर हो सकता है कि आज वो 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है साहब, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना रहा है। उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है, जैसे आपने लिखा, ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का, वो 20% एनुअलाइज रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, राइट? वो 5 साल का रहा। मेरे लेने के बाद जब मैं उस कंपनी को खरीदूंगा, मेरे लेने के बाद क्या हुआ अगले 5 साल तक, वही 20% की ग्रोथ दे सकता है कि नहीं दे सकता? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो प्रिडिक्टेबिलिटी इन अ बिजनेस is the most important part of
whenever whenever we buy a business or whenever we do a business. बिकॉज हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये बिजनेस कर रहे हैं लंबे समय के लिए, इनफाइनाइट। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं सर, ये जो बिजनेस में आप और हम हैं, ये बिजनेस अनिश्चित काल के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। आपकी अगली 10 पुश्तें भी इस बिजनेस को खुशी खुशी आगे तक ले जा सकती हैं। और जितनी बार भी जो भी नई जनरेशन आपकी आती जाएंगी, वो इसमें वैल्यू एड ही करती चली जाएंगी और आगे बढ़ती चली जाएंगी। सो आप जो बिजनेस करते हैं उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, और आप जो बिजनेस खरीदते हैं उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, फ्यूचर की प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है जब भी हम या तो बिजनेस बाय करते हैं या बिजनेस करने को जाते हैं। अब प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है साहब? मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया, क्या लगता है, क्या ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी तो चलो ठीक है 80 लाख करोड़ की हो गई, क्या ये आने वाले समय में अगले 5 साल में 150 लाख करोड़ की हो जाएगी? आज एसआईपी बुक जो हम देख रहे हैं 31,000 करोड़ की मंथली एसआईपी बुक हो गई, क्या ये एसआईपी बुक आने वाले समय में 50,000 करोड़ की हो जाएगी मंथली? राइट, द प्रिडिक्टेबल, दीज आर द टू प्रिडिक्टेबल। सो मेरे बिजनेस में मेरी ग्रोथ की प्रिडिक्टेबिलिटी क्या डिफाइन करता है? सपोज कर लीजिए जैसे अपने इस चैट ग्रुप में अगर मैं नाम लेके अगर बोलना चाहूँ तो रुपेश सिंह जी की बात करता हूँ या विवेक जी की बात करता हूँ। विवेक जी का एयूएम सपोज कर लीजिए 50 करोड़, राइट। अब रुपेश जी का एयूएम जो 50 करोड़ का है, या रुपेश जी का एयूएम जो है 50 करोड़ का है, करेक्ट। वो वो ये देखना सर 50 करोड़ का है, अब क्या मेरा बिजनेस अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक क्या 12% या 20% या 22% की ग्रोथ के साथ बढ़ सकता है क्या? दैट इज व्हाट। अगर बढ़ सकता है तो वो ऐसा क्या फैक्टर है, ऐसी क्या चीज है जो कि मैं मेरे बिजनेस के अंदर डीपली उस चीज को फॉलो करूं, जिससे कि मेरे बिजनेस को अगले 5 साल तक के लिए सुनिश्चित, डिफाइन 12% 20% की ग्रोथ मिले, चाहे बाजार कैसा भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बट मेरी बिजनेस की ग्रोथ, अच्छा अगर मेरी बिजनेस की ग्रोथ 12% से बढ़ेगी, मेरी बिजनेस की ग्रोथ अगर 20% सुनिश्चित बढ़ेगी अगले अगले 5 साल तक, 10 साल तक, तो उसका फायदा क्या होगा कि जो मेरी इनकम आ रही है, मंथली इनकम, वो भी एक सुनिश्चित रूप में बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 2024 में मैं कई बार कई कई हमारे जो पार्टनर्स हैं, निवेशक हैं, सॉरी जो पार्टनर्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि साहब जो जून 2024 में जो आपको ब्रोकरेज आई थी, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई बना था, और क्या जबरदस्त बाजार था, क्या जबरदस्त माहौल था, कई सारे एनएफओ आ रहे थे, दबा के एनएफओ आ रहे थे, राइट। हर हर एएमसी एक थीम के अराउंड नए नए एनएफओ लेकर आ रहे थे, राइट। खैर एनीवे, तो वो जो लेकर आ रहे थे उस समय जो आपको इनकम आया था, आपको जो मंथली इनकम उस समय आया था, क्या वो इनकम आपको सितंबर में मिला 2024 में? क्या दिसंबर 2024 में वो इनकम बनी रही? क्या मार्च जब 2025 आया तो क्या वो इनकम आपकी बनी रही? नहीं, गिर गई। क्यों? लमसम था, एयूएम मेरा बढ़ा, लेकिन जैसे ही बाजार गिरा तो मेरा एयूएम भी कम हो गया। तो नेट इनफ्लो मेरा जो है वो अनप्रिडिक्टेबल था, तो उसके कारण मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी, जो मेरी इनकम की प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो मेरी एक शेकी रूप में रही। दैट इज। तो हमारे बिजनेस में क्या डिफाइन करता है? हमारे बिजनेस में, मैं फिर से बता रहा हूँ, एसआईपी ही एक ऐसा मॉडल है इस बिजनेस में जो कि इंश्योर करता है कि आने वाले सालों में आपका बिजनेस 12% या 20% से ग्रो करे। यही एक मॉडल है अपने इस बिजनेस में, और ये अहम मॉडल है, ये अहम मॉडल है अपने बिजनेस का। अब आप पूछेंगे साहब कैसे, हाउ? नाउ द हाउ पार्ट पे बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने नाम लिया, जैसे प्रसन्ना जी की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। प्रसन्ना जी ने का का ईवीएम ऐसे फॉर एग्जांपल 20 करोड़, राइट। अब प्रसन्ना जी ने बोला कि साहब, मैंने साहब आपकी एसआईपी बुक कितनी है? व्हाट इज द एसआईपी बुक? इज इट, आपका जो मंथली एसआईपी बुक आ रही है, क्या वो आपके एयूएम का 1% है कि नहीं? मतलब कि अगर प्रसन्ना जी की एयूएम 20 करोड़ का है, तो मंथली एसआईपी बुक
आपकी 20 लाख की है कि नहीं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल विवेक वार्ष्णेय जी की बात करूं, उनका एयूएम 50 करोड़ का है, ठीक है, 60 करोड़ का है, करेक्ट। क्या 1% मतलब 60 लाख रुपए की आपकी मंथली एसआईपी बुक है कि नहीं? दैट इज वॉट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर वो है, सपोज कर लीजिए विवेक जी की 1% की एसआईपी बुक है, उनका एयूएम है 60 करोड़, ठीक है। तो 60 लाख रुपए की एसआईपी हो गई। 60 लाख की एसआईपी मतलब 12 12 महीनों के अंदर अगर हर महीने 60 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, तो मोटा मोटा 12% की तो ग्रोथ मेरी 100% कन्फर्म हो, करेक्ट। 12% की तो मेरी ग्रोथ 100% कन्फर्म होगी। प्लस एक साल में या तो बाजार 5% प्लस होता है, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा मार्केट जो है 5-7% के आसपास का पॉजिटिव रहा है, राइट। तो एक साल में तकरीबन तकरीबन बाजार जो है 5-10% का, 3 साल का अगर एवरेज पीरियड निकाल के देखें तो 10-1% का रिटर्न आपको बाजार दे देता है। तो 10% का आपका मार्क टू मार्केट ग्रोथ हो गया, 12% की आपकी एसआईपी की बुक की ग्रोथ हो गई, जो कि केवल 1% है आपके ओवरऑल एयूएम का, करेक्ट। 22% की ग्रोथ हो गई। अब वहीं पे रुपेश जी हैं, वो थोड़े से स्मार्ट आदमी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उनका जो मंथली उनकी 50 करोड़ की बुक है, ठीक है ना, विवेक जी से कम है लेकिन 50 करोड़ की बुक है। बट उनकी जो मंथली एसआईपी बुक है वो 2% है। मतलब बाजार चाहे 10% रिटर्न दे ना दे, करेक्ट, बट रुपेश जी का एयूएम 22% जरूर बढ़ेगा आने वाले सालों के अंदर, वो बढ़ता चला जाएगा। तो रुपेश जी ने सिंपल सा इस मॉडल को, इस फोकस करके, एसआईपी को फोकस करके उन्होंने इंश्योर कर दिया कि मेरा जो बिजनेस है वो 20 से 22% के आसपास ग्रो करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट। और जब रुपेश जी का बिजनेस स्टेबल होगा, जब रुपेश जी का एयूएम 22% 20% से ग्रो होगा, तो रुपेश जी की इनकम स्टेबलाइज होगी, स्टेबिलिटी होगी, उनकी इनकम में स्टेबिलिटी होगी। मान के चलिए, आपको फिर मैं देता हूं, आप अगर नहीं इस चीज को करें तो आप अपने 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, आपके निवेशक की भी इनकम स्टेबल होगी, उसके भी एयूएम में वोलेटिलिटी बहुत कम होगी, करेक्ट। सो ये एसआईपी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये छोटे शब्दों में मैंने आपको ये समझाया है, और मैंने बताया है क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, फिर दूसरा वाला टॉपिक जो मैंने आपसे काम करवाया है उसके ऊपर मैं लास्ट में 10 मिनट के अंदर बात करूंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर, बाजार मोटा मोटा एसआईपी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। अब अगर सिंपल सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट के ऊपर, मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ सर। मार्केट इज लाइक हर समय इन्वेस्टर जो देखता है वो ये वाला पार्ट देखता है, इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड, जो अपना वो जो हार्ट बीट वाला जो मीटर जब मारता है ना, इसी वाला, तो वो देखता है। बट रियलिटी में बाजार हमेशा जो है लंबे समय पे चलता है। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि मार्केट का जो प्राइस है वो एक पेट डॉग की तरह है, राइट। सो जो पेट डॉग का जो मालिक है वो अर्निंग है, और जो पेट डॉग है वो मार्केट है, वो उसकी प्राइस है। तो वो कभी उधर उधर भग जाएगा, लेकिन जो अर्निंग है, जो उसका जो पेट डॉग का मालिक है, जो उसके हाथ में जो उसका रस्सी है, जो उसकी चेन है, वो उसको खींच के वापिस उसकी जगह पे लेकर आ जाए। सो बाजार में अर्निंग होगी तो आगे पीछे चल के बाजार आपको रिटर्न देगा ही देगा। एज फार एज इंडियन मार्केट आर कंसर्न, आई थिंक मेरे से ज्यादा आपने बहुत बड़े लोगों को सुना होगा, टीवी में सुना होगा, आजकल तो यूट्यूब के ऊपर कई सारे पॉडकास्ट आते हैं, उनमें आपने अच्छे अच्छे लोगों को सुना होगा। और सब लोगों का कहना यही है कि इंडिया का जो आने वाले 10 साल है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं इसलिए भी अच्छे हैं, उसमें 2-3 फैक्टर हैं कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा जो बैलेंस शीट है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। सो इट इज नॉट दैट इंडिया शुड हैव टू लुक टूवर्ड द वर्ल्ड फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, but it is world to see that Indian people should have money to buy the product, बिकॉज अगर हिंदुस्तान की जनता के जेब में पैसा नहीं होगा तो वर्ल्ड की कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी।
कि ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट आने वाले 10 सालों में और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग। मेरा ऐसा मानना है, और कई सारे लोग इसके ऊपर बोल भी चुके हैं पास्ट में। तो मैं इतना सा एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एज पर प्रिडिक्शन की बॉस, इंडिया जो है $7.5 ट्रिलियन, 7 से $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2030 तक, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कई सारी जगह पे ऐसे बोला गया है, और मोटा मोटा लगता भी है वैसा। अगर वो हो जाता है तो $60 ट्रिलियन अगर 2030 में होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आज की तारीख में अगर आपका पर कैपिटा जीडीपी $2,500 से $3,000 के आसपास है, जब हम $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो मोटा मोटा आपका पर कैपिटा जीडीपी जो है 4,000, 4,200, 4,500 के आसपास का होगा। मतलब यहाँ से जस्ट डबल। तो आप जब इतना सा समझिए कि इंडिया का 65% जो जीडीपी ग्रोथ है, वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड है, राइट? 65% ऑफ आर जीडीपी डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन, करेक्ट? अब अगर इसका इनकम बढ़ जाएगा, मेरी जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो डेफिनेटली मैं खर्चा ज्यादा करूंगा, मैं खर्चा ज्यादा करूंगा तो इकोनॉमी में और बूम आएगा। तो आज अगर जो आप सोचिए 3,000 पर कैपिटा जीडीपी पे आपकी एसआईपी बुक जो है मोटा मोटा 31,000 करोड़ की है, जब यही पर कैपिटा जीडीपी $4,000 के आसपास पहुंच जाएगी, तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि सेविंग हैबिट भी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा एसआईपी करेंगे, ज्यादा वैल्यू करेंगे। आप देखिए आज की तारीख में जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एसआईपी का एटीएस है, एवरेज टिकट साइज, वो करीब करीब ₹3,000 के आसपास का है, करेक्ट? अगर इसी को आप 5 साल पहले देखें तो 1,200-1,500 रुपए के आसपास बनता था, राइट? मैं कई सारे जैसे अपने जो डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उसमें भी देखें, तो 1,200-1,500 के आसपास का ईटीएस हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ के 2,200, 2,300, 2,500 के आसपास का मंथली एटीएस इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका जो कमिटमेंट है वो भी आपका बढ़ता है। और वेल, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 2030 में होंगे और इंडिया अगर $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो हमें एफपीआई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आज भी नहीं है, आने वाले समय भी नहीं होगी। मतलब इसलिए जरूरत नहीं है कि सब हमारा बाजार चलाओ, हम चला लेंगे हमारा बाजार। तो मेरा कहने का मतलब ये, एफपीआईज आर वेलकम, एफडीआईज आर मोर वेलकम, because definitely everybody want to participate in the growth of every country. So this is what, so बेफिक्र रहिए, बाजार के अंदर मेरे को कुछ मतलब I cannot say long term has always been good for Indian market, as it has been said by a number of people. Short term volatility will always be part and parcel of this market. अगर volatility नहीं रहेगी तो फिर एफडी ज्यादा बेटर है मार्केट में निवेश करने से, बिकॉज कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं आता। कंपाउंडिंग का मैजिक कब आता है? जब बाजार में वॉलेटिलिटी हो, और वॉलेटिलिटी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट द लोअर prices also, and on the higher prices, and that gives you average, so that's give you a better compounding over the period of time. So anyway, मेरे को कई बार लोग बात पूछते हैं कि सब व्हाट आर बिजनेसेस। सो मेरा केवल सा इतना है कि हमें जो भी हमारे निवेशक से मिलता है, हम जब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, जो भी हमें रेम्यूनेशन आता है, वो कोई प्रोडक्ट बेचने के नहीं आता, कोई रिटर्न देने के लिए नहीं आता। आप मान के चलिए, मैंने आज तक कोई किसी को नहीं देखा है कि जो रिटर्न दे दे। रिटर्न कोई नहीं दे सकता, कोई भी फंड हाउस रिटर्न नहीं दे सकता। फंड हाउस का बेसिक जॉब है रिस्क मैनेजमेंट। चाहे वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम हो, रिटर्न इज नॉट इन देयर हैंड। देयर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू इंश्योर the volatility and the risk management, can manages the risk very smartly when they are been investing into the market and different security and in different sector, right? That is the role of fund manager, that is the role of asset management companies. What is role of our partners like you and me? Our role is to manage the behavior of the investor. और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी जो है, सक्सेसफुल आदमी जो है, वो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमाता, ही ऑलवेज अर्न फ्रॉम इट्स बिहेवियर। सो एज एन इन्वेस्टमेंट सक्सेस 20% नॉलेज है, 80% आपका बिहेवियर है जो आपको रिटर्न देता है। तो प्रोबेबली हमको जो आउटपुट मिलता है, जैसे मैं अभी कल परसों ऐसी बातचीत हो रही थी कि सब लास्ट जनवरी का जो एमपी का डेटा आया था, और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि
इज दिस फॉर द इन्वेस्टर ऑफ द एनएफटी? चलिए मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा। हाँ, तो आप सब लोगों ने जो अगर जनवरी का नंबर ऑफ एसआईपी का डेटा देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि साहब करीब करीब 70 लाख के आसपास एसआईपी आई थी, और 85% का टर्मिनेशन था जनवरी मंथ में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। और जब मैंने उन डेटा को एनालिसिस किया, सो व्हाट आई फाइंड कि ऑलमोस्ट मोर देन 60% एसआईपी थी वो एक साल के अंदर बंद हो गई। अब जब मैंने इसमें इनफ्लो में देखा, तो ज्यादातर एसआईपी वो बंद हुई है जो कि डायरेक्ट आई थी। डायरेक्ट मतलब जिनके पीछे कोई था नहीं। अब वो बंद क्यों हो जाती है? सपोज उज्जवल शर्मा है, आज उसने मैंने सपोज डायरेक्ट जाके एक एसआईपी कर दी, किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके डायरेक्ट एक एसआईपी कर दी। अरे वाह, स्मॉल कैप फंड है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का, 20% का रिटर्न दे रहा है, बहुत बढ़िया। पिछले 3 साल का और 1 साल का तो बहुत बेहतरीन रिटर्न है। मेरे को वो रिटर्न अच्छा लगा, और मैंने वो एसआईपी 5,000 रुपए की कमिट कर दी। करेक्ट। बाजार आपके सामने है। 1 महीना देखा, कुछ पैसे का रिटर्न ही नहीं आया। 2 महीने का, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीना हो गया है, मैंने कहा यार 20% की जगह ये तो मुझे -5% रिटर्न दिख रहा है। व्हाट शुड आई डू? करेक्ट। अब चूंकि मैं डायरेक्ट था, मेरे इस बिहेवियर को, मेरे इस फियर को कंट्रोल करने वाला कोई भी आदमी नहीं, राइट? मेरे इस फियर को कंट्रोल करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। करेक्ट। तो अंत में क्या किया, मैंने एसआईपी बंद कर दी। और जब बंद करी, तो मैंने क्या सोचा, बॉस एसआईपी से कोई मतलब नहीं है, बेकार है। करेक्ट। क्यों बेकार हो गई मेरे लिए? क्योंकि मेरे पास कोई गाइडर नहीं था, मेरे पास कोई मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला। यही रीजन है क्यों आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का रोल इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब बाजार में 1.5 साल हो गया, आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है, राइट? ऑल टाइम हाई भी चला गया था एक बार बाजार, फिर उसके बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं था जो पिछली बार ऑल टाइम हाई के अंदर था, right? तो निवेशक थोड़ा सा जिटरी हो जाता है। इस जिटरीनेस को, इस इस फियर को, राइट, मैनेज करने के लिए आप लोग हैं। और जिनके साथ आप, जिनके ऊपर आप लोगों का हाथ होता है, जिस निवेशक के साथ आप जैसे एडवाइजर होते हैं, आई थिंक दे ऑलवेज डू गुड। उनका बिहेवियर मैनेज रहता है, और जिसका बिहेवियर मैनेज रहता है उसकी वेल्थ क्रिएट होती ही होती है। ऐसा दैट वाज व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस स्लाइड। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं ये मेरा जो आज का टॉपिक है, एसआईपी डबल करना। करेक्ट। आपकी एसआईपी बुक को डबल करना जो टॉपिक है, अगर वो डबल होती है, तो अगले 5 साल में आपको क्या मिलेगा? मैं 5 साल का पीरियड रखता हूँ सर, कोई भी बिजनेस जो है 5 साल के लिए हिसाब से करिए और आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अपनी अप्रोच को सही रखते हैं, अपन तो सेल्स वाले आदमी हैं, तो जितना फिरेंगे उतना ही हम चरेंगे, ठीक है? तो जितने लोगों से मिलेंगे उतना काम होगा, मेरा ऐसा मानना है। कि जब शुरुआत करा था म्यूचुअल फंड बिजनेस 99 में, तो मैं 20 लोगों से मिलता था, तो जाके 2 लोग पैसा देते थे। आज बिकॉज थोड़ा सा नॉलेज हो गया, समझदारी हो गई, और म्यूचुअल फंड सही है वो भी हो गया, तो आज 10 लोगों से मिलते हैं तो 5 लोग पैसा कमिट करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। तो अगर हमारी एसआईपी बुक डबल होती है, तो ये जो दोनों, एक शानदार ऑफिस देख रहे हैं और एक शानदार कार है, तो दुनिया दिखाती है किसके लिए? दिखाती है इन्वेस्टर के लिए, कि साहब ड्रीम ऑफिस एसआईपी करो। ये मैं किसी नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो है द एसआईपी द पाथ ऑफ योर फ्यूचर, ड्रीम दैट यू विल गोइंग टू अचीव, ड्रीम दैट यू विल गोइंग टू अचीव। जस्ट थोड़ा सा ये लास्ट में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये वाला स्लाइड मेरे को लगता है कि शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे मैंने आपको बोला कि बाजार 2030 में ऐसा बोलते हैं कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हमने भी हमारे म्यूचुअल फंड के एयूएम की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया कि अगर 2029 आता है, 2029 मार्च आता है, तो क्या लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी होनी चाहिए? करेक्ट। सो हमारे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है 153 लाख करोड़ के आसपास का, 153 लाख करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। दैट इज व्हाट ऑल। और जो हमारे अजम्पशंस थे, आप देखिए मार्च 2026 के आसपास आते आते, ये हमारा आज का प्रिडिक्शन नहीं है, मैं आज नहीं लेकर आया हूँ, ये ऑलरेडी पिछले 3 साल पहले की ये स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए 82.9 है, 9 है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी आर देयर व्हाट वी प्रिडिक्टेड।
वी आर देयर व्हाट वी प्रिडिक्टेड। और मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को, मतलब मेरे कई सारे डिस्कशन में मैं शेयर करता हूँ कि इंडिया और यूएस जो है दोनों सिस्टर्स हैं। इंडिया और यूएस दोनों बहनें हैं। अब बहनें कैसे हैं, हाउ दे आर सिस्टर्स? अगर आप डेमोग्राफिक भी देखेंगे तो बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, राइट? सबको अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का, दैट्स समथिंग। मोर पॉलिटिकल नहीं जाते हैं उसमें, राइट? दूसरा दूसरा एंगल अगर मैं उसमें देखूं, तो जब बेबी बूम आया था यूएस के अंदर 79 के आसपास, 79 से लेकर शुरुआत हुई थी और करीब 10 साल तक वो बेबी बूम चला था। और उस 10 साल के पीरियड में ऐसा डेटा बोलते हैं कि 17% का एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न था, जो मैंने पढ़ा था। ठीक है? तो वो एक बेबी बूम था। वो बेबी बूम किसने सपोर्ट किया था उस समय? ना तो किसी एफपीआई ने सपोर्ट किया था, ना किसी जापान ने उसमें पैसा डाला था उनके बाजार में। केवल उनकी इंटरनल अप्रूवल ने ही बाजार को रिटर्न दिया था और बाजार को स्टेडी रखा था 10 साल तक। मतलब जैसे 4ओ के प्लान्स को अलाउ किया, पेंशन फंड्स को अलाउ किया, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी बाजार में पैसा लगाने लगे। तो आप अगर ये देखेंगे पिछले 3 साल का कोविड के बाद का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो हिंदुस्तान में भी वैसा ही हो रहा है। धीरे धीरे पहले 5% ईपीएफओ को पहले 5% का ले दिया गया था इंडेक्स फंड में लगाने के लिए। धीरे 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 वो जो अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट ने जैसे जैसे बाजार देख के समझ के, ईपीएफओ की टीम जितना समझ सकते हैं मार्केट में, वैसे वैसे बढ़ाते गए। और आज एक 15% के आसपास आई थिंक दे आर बीन अलाउड टू इंक्रीमेंटल, दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन मार्केट, इंडेक्स मार्केट में, राइट? तो इसी तरीके से पीएफ ट्रस्ट भी आज पैसा लगा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी लगा रही है, म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा फ्लो आ रहा है। डिस्पाइट सब कुछ रॉन्ग होते हुए भी लास्ट मंथ फरवरी 24,000 करोड़ का नेट इनफ्लो था इक्विटी मार्केट के अंदर, राइट? तो मोटा मोटा $2.5 बिलियन के आसपास का ये अमाउंट आपका हो गया था। तो दिस इज ऑल। अब दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने बिजनेस के लिए। आज की तारीख में अगर आप यूएस में देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट 2x देन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और इंडिया में ये रिवर्स है। आप मान के चलिए 15-20 सालों के अंदर हिंदुस्तान में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी बिगर देन द बैंकिंग इंडस्ट्री। दैट इज व्हाट शॉर्टेज होती है तो एक फियर रहता है, तो ही और शी ऑलवेज वांट टू सिक्योर एंड वांट टू पुट इनटू द एसेट क्लास वेयर द सर्टेनिटी इज मोस्ट। जब मेरे पास दो पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो जाती है, एंड उस समय मेरे को वो इन्वेस्टमेंट या वो एसेट क्लास अच्छे लगते हैं जहां पे मुझे मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिलता है। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो होगा, जैसे जैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस के अंदर आएगा, definitely risk taking capacity of the investors will going to be increased, and probably that will going to bring more money into the equity market, and that will help mutual fund industry to become bigger than the banking industry in coming future, and that's why the reason I say it has been bigger for that. अब ये देखिए 31,000 करोड़ का हो गया। ये मतलब मेरा ये जो स्लाइड है बहुत बहुत पुराना है, और मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि 2026 आते आते 31,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो जाएगी। आपके सामने है सर, मैंने चेंज भी नहीं किया है, स्लाइड एज इट इज ही रखा हुआ है। सो मेरा मानना है कि अब जब 2030 तक हम आएंगे तो 50,000 करोड़ की एसआईपी बुक भी, अगर 50,000 करोड़ की हो जाएगी, अगर आप इस बिजनेस को नहीं देख रहे हैं तो एक डिफरेंट चीज है। एनीवे इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, बस केवल इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आप लोग एक्टिव हैं अभी भी, बोर नहीं हुए हैं मेरी बात से, तो मैं पूछना चाहूंगा कि एसआईपी में मैटर क्या करता है? व्हाट डज मैटर इन एसआईपी? एक चीज दोबारा से सुनिएगा, व्हाट मैटर इन एसआईपी। अगर आप एसआईपी चालू करते हैं तो एसआईपी में इन 5 बातों में से क्या अहम बात है जो एसआईपी में होनी चाहिए? और जब आप इसका जवाब दें, जब आप इसका जवाब टाइप करें, तो आप मान के चलिएगा ये आप अपने एंगल से देख रहे हैं, इन्वेस्टर के एंगल से नहीं देख रहे। 2 मिनट रुकूंगा। व्हाट मैटर इन एसआईपी, इन 5 बातों में से क्या चीज मैटर करती है? टाइम एंड पेशेंस, बहुत अच्छी बात है सर। टेन्योर, बहुत ठीक बोले आप, टेन्योर एंड एसेट क्लास, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा
आपको बताऊंगा कि बस एसेट क्लास मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता है, बट टेन्योर यस, टाइम टेन्योर टाइम एंड पेशेंट एसेट क्लास एंड टेन्योर गुड. सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टेन्योर. आई एग्री. फॉर ए इन्वेस्टर, मैं फिर बोलता हूँ निरंता, बिल्कुल ठीक है. फॉर ए इन्वेस्टर मोटा मोटा टेन्योर मैटर्स, बट फॉर यू टेन्योर डजंट मैटर, फॉर यू अमाउंट मैटर, फॉर यू अमाउंट. अब आप पूछेंगे सर अमाउंट कैसे है. चलो आपने बोला कि उज्जवल शर्मा जी टेन्योर है, करेक्ट. अब टेन्योर में मेरे से आपने 2,000 रुपए की एसआईपी ले ली, करेक्ट. अब 3 साल में मेरे 72,000 रुपए हो गए. 72,000 रुपया बहुत अच्छी स्कीम में पैसा लगाया था आपने, निपॉन को छोड़ के कोई और एक अच्छी सी स्कीम में पैसा लगाया था, तो मेरा 72,000 रुपया बन गया 1 लाख रुपया. बेस्ट परफॉर्मेंस, हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस, 1 लाख रुपया बन गया. 3 साल बाद 1 लाख रुपया मेरे लिए क्या मतलब है, करेक्ट. So amount is more important than the tenure or anything else. And for me as an individual, as a distributor partner, right? As our business, I'm talking about your business, right? As per our business in which we are, amount always. और मैं इसको आगे दिखाऊंगा भी कि अमाउंट क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए. सब लोग बोलते हैं कि साहब एसआईपी छोटी होती है, छोटी छोटी. एसआईपी छोटी नहीं होती है. एसआईपी छोटी नहीं, एसआईपी बड़ी. एसआईपी बड़ी होती है. और एक चीज और मान के चलिए सर, सबसे पहली चीज तो आपके निवेशक जो आपके साथ एसआईपी है, किसी को आप एसआईपी बोलते भी है ना, तो उसमें रिटर्न का पार्ट निकाल दीजिए. एसआईपी क्या है, सेविंग है सर. अब वो सेविंग मेरे को म्यूचुअल फंड में जाती है तो उसको हम एसआईपी बोलते हैं. अगर वही सेविंग अगर बैंक की आरडी के रूप में जाती है, बैंक में जाती है, तो हम उसको आरडी बोलते हैं. एसआईपी कुछ नहीं है बट केवल सेविंग है. उस सेविंग को मैं अगर मार्केट के साथ जोड़ता हूं तो एसआईपी का रूप ले लेती है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग एल्स बट अ डिसिप्लिन टू डू स्मॉल सेविंग और टू डू अ गुड सेविंग फ्रॉम माई रेगुलर अर्निंग्स. सो एक छोटा सा, अब मैं बड़ा छोटी सी बात बताता हूँ अमाउंट क्यों मैटर करता है. पहला चीज मैंने बताया, राइट. इसमें 2 मिनट लूंगा, आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ, करेक्ट. मेरे दादाजी बोला करते थे हमेशा कि बोले भाया, किसी ने पीसो खींचा है, पैसे को पैसा खींचता है. मनी अट्रैक्ट्स मनी. दैट इज व्हाट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी. बड़ा छोटा सा कहानी थी उसकी. बताते बोले गांव में एक सेठ था. सेठ का एक मुनीम था, मतलब जो भी फाइनेंस सीएफओ बोल लो, फाइनेंस वाला बोल लो, उसके नीचे. और सेठ जी हमेशा जो ओनर थे, एंटरप्रेन्योर थे, वो अपने जो असिस्टेंट था, जो उनका मीम था या जो उनका अकाउंटेंट था, उसको हमेशा एक बात बोला करते, बोले "भाई, पैसा पैसे को खींचता है, हर बात पैसा पैसे को खींचता है. कोई भी बात होती है वो अपने उसको अकाउंटेंट को बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है, करेक्ट. तो अकाउंटेंट जो है, एक दिन सेठ जी को बाहर जाना पड़ा, जो ओनर है बिजनेस के, उनको बाहर जाना पड़ा. वो अपने अकाउंटेंट को बोले कि भैया ये जो अपना जो गल्ला होता है ना, जहाँ पे पैसे रखे रहते हैं, बॉक्स ऑफ मनी, बोले वहां बैठ जाना और ध्यान रखना. अकाउंटेंट को मौका मिल गया, बोले यार आज तो जो है सेठ जी की बात को अपन टेस्ट कर लेते हैं कि भैया पैसा पैसे को खींचता है कि नहीं खींचता है. अरे बड़ी अच्छी कहानी है, बच्चों को सुनाइएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है. तो वो अकाउंटेंट जो है अपना 1 रुपया लेके, जो गल्ला होता है, जो बॉक्स होता है पैसे का, राइट, उसके ऊपर लेके बैठ जाता है और बैठा रहता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया. फाइनली उसको नींद आ जाती है और नीचे से तो कुछ निकलता नहीं है पैसा, बट उसका 1 रुपया नीचे गिर जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है. ताला तो नहीं सकता है, सेठ जी मारेंगे. और सेठ जी को ये नहीं बोल सकता कि सब मैं पैसा लेके क्यों बैठा था, क्योंकि मैं आपका पैसा निकालना चाहता था, बिकॉज आपने बोला है पैसे को पैसे खींचता है. दूसरे दिन सेठ जी आते हैं सुबह, वो उसके पाँव पकड़ता है, बोले सेठ जी आप झूठ बोलते हो. बोले मैं तो आज तक झूठ बोला ही नहीं. बोले आप ही बोलते हो कि साहब पैसे को पैसा खींचता है. बोले हाँ बिल्कुल खींचता है. तो बोले सेठ जी मैं ऐसा मेरा 1 रुपया लेके और आपके इस गल्ले के ऊपर बैठा हुआ था कि पैसे को पैसा खींचेगा, बट वो तो मेरा पैसा ले गया अंदर. तो बोले मैं बोला था ना पैसे को पैसा ही खींचता है. सो अमाउंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू आर स्टार्टिंग दी एसआईपी. और यहाँ मेरा पहला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को मैं आगे डिफाइन करूंगा कि क्यों मैटर है. 2 तरीके से मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि व्हाई अमाउंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन एसआईपी, राइट. व्हाई,
why SIP, why amount is important when you are starting in a SIP, right? चलिए, मेरी पहली केस स्टडी, राइट, मेरी पहली केस स्टडी दिखाता हूँ आपको। ये मोटा मोटे एक हमारे पार्टनर है, राइट। उन पार्टनर का ये ओवरऑल टर्मिनेशन है, पिछले 5 महीने का टर्मिनेशन है, ये केस स्टडी है, राइट। टर्मिनेशन है पार्टनर का, ठीक है। अब आप अगर इस चलिए, मैं अभी उसमें बात 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 बताऊंगा। आपने जो सवाल पूछा है राधा कृष्ण जी, इसका मैं जवाब दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, सबके काम आएगा ये, राइट। सो ये हमारे पार्टनर का एक टर्मिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो 2000, 5000 से कम से लेकर 1000 रुपए तक की SIP सबसे ज्यादा टर्मिनेट, मतलब 75% जो टर्मिनेशन हुई है हमारे इन पार्टनर की SIP, वो किस वैल्यू में हुई है? लेस देन 5000, लेस देन 5000। और अगर उसके ऊपर का अमाउंट देखेंगे, 5000 से 10,000 कम हुई है, 10,000 से 25,000 वो कम हुई है, 25,000 से 50,000 और कम हुई है, 50,000 से अबव और कम। तो द कमिटमेंट, जब आपके पास कमिटमेंट ज्यादा होता है, क्या होता है कि आपने मेरा 2,000 रुपए का SIP खोल दिया, ठीक है। अब खोल के आप भी चले गए, मैं भी भूल गया, करेक्ट। अब देखा यार, ठीक है, बंद हो गई, चलो बंद कर दो यार, कोई फर्क नहीं, बिकॉज 2,000 रुपया है, करेक्ट। मैं 10,000 रुपये दे सकता था, बट चूंकि आपको मेरे को SIP से जोड़ना था, तो आपने सोचा कि यार चलो शर्मा जी से अभी तो 2,000 रुपये ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, करेक्ट। हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आपने खोल दी। अब आप शर्मा जी से बेटर आपको कोई क्लाइंट मिल गया, राइट। शर्मा जी, तो आपने देखा कि 10,000 की दे सकते हैं, बट शर्मा जी को आप 2,000 दे गए। अब आपको वर्मा जी मिल गए, जो कि शर्मा जी से ज्यादा पैसे वाले हैं। आपने देखा कि यार ये 50,000 रुपये दे, शर्मा जी को भूल गए, ठीक है, बंद करो। वहीं अगर गुप्ता जी शर्मा जी को 10,000 रुपए की SIP करने जाते, जब उसके आगे 12 महीनों से बात नहीं करेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। सो वन ऑफ द दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू शुड फोकस ऑन taking the higher amount when you are meeting with the investors। अब वो दौर नहीं रहा। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, हर आदमी जानता है। और आपके पास 30 साल की हिस्ट्री है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे, SDFC के कई सारे फंड्स हैं, SBI के कई सारे फंड्स हैं, प्रूडेंशियल ICICI के कई सारे फंड्स हैं, कई सारी एम्सों के बेहतरीन फंड हैं, जिनमें 15-20 साल, 10 साल, 30 साल तक की हिस्ट्री है, बढ़िया परफॉर्मेंस की। अब आपने पूछा एसेट क्लास, एसेट क्लास मायने नहीं रखता है। हमारे भी 2 फंड थे जिनकी 30 साल की हिस्ट्री है। एक फंड ने 22% का रिटर्न दिया है, और एक एक फंड ने सिंस इंसेप्शन कुछ 18% का रिटर्न दिया है, करेक्ट। क्या 18% गलत, खराब है? 18% बिल्कुल खराब नहीं है। कंपाउंडिंग 18% बहुत होता है साहब, बहुत होता है। हाँ, जब मैं रिलेटिवली 22% के सामने देखता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट 18% भी बुरा नहीं है। तो 22% बहुत अच्छा है, लेकिन 18% बुरा नहीं है। तो एसेट क्लास मैटर नहीं रखता, इट इज द अमाउंट, दैट्स व्हाट आई हैव बीन कमिटिंग, एंड डेफिनेटली विद दैट टेन्योर। तो अगर अमाउंट कमिटमेंट बड़ा होता है, तो मान के चलिए साहब, टेन्योर बड़ा होता ही होता है। बिकॉज जब बड़ा पैसा दिखता है तो दिल में खुशी होती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये मैंने कई बार जब मैं निवेशकों से बात करता हूँ जो अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं, तो मैं कई बार बात कर सकता हूँ। कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो कि 6 महीने में, 5 महीने में SIP बंद कर देते हैं। मेरे को बहुत शौक है उनसे फोन पे बात करने की, भाई क्यों कर दी, क्या हुआ। तो बड़े अच्छे अच्छे किस्से सामने आते हैं, बट उसमें मोटा मोटा एक यही आता है कि कमिटमेंट छोटा था, इसलिए अपन ने उनको मना कर दिया। अभी ये मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा। अ, सबसे पहले तो मैं, मेरा जो मेन टॉपिक है, SIP को डबल कैसे करना है, करेक्ट। ये मेरा 3 बकेट स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं बात करता हूँ SIP को डबल कैसे करना है। और फिर बस इसके बाद मैं 3 स्लाइड और लूंगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सिंपल सा चीज है सर, जो मैंने पूरा जो आपको फ्रेमवर्क अभी जो शुरुआत से लेकर अब तक जो मैंने आपको बताया, वो सारा निचोड़ ये मेरी 3 बकेट स्ट्रैटेजी के अंदर है। अब आप समझिएगा इसको और लिखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिएगा अंत के अंदर।
आपका सपोज AUM 20 करोड़ है या 50 करोड़ है, आपकी SIP बुक सपोज कर लीजिए 20 लाख रुपए की, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपके पास डेटा आता है निवेश से, आपको आपके पूरे इन्वेस्टर्स का डेटा आता है, पेन वाइज, पेन कार्ड वाइज आपके पास डेटा आता है कि भाई किस निवेशक की कितने की SIP चली। सब उज्जवल शर्मा ने हो सकता है 2-2 हजार रुपए की 4 फंड में दे रखी है, लेकिन पेन लेवल पे उज्जवल शर्मा की 8 हजार रुपए की SIP चल रही है, करेक्ट। अपना पूरा SIP का डेटा निकालिए और उसका ATS अलाइन करिए कि मेरा एवरेज ATS क्या आता है। ATS मतलब एवरेज टिकट साइज। तो मेरा जो 20 लाख रुपया मंथली जो मेरी SIP बुक है, उसका मेरा मंथली ATS कितना है, राइट। जैसे अभी 31 हजार करोड़ की SIP बुक है तो 2700 का ATS है इंडस्ट्री का, राइट। ये एवरेज है, करेक्ट, एवरेज। और एवरेज डिस्टॉर्टेड होता है, करेक्ट। तो आपका सपोज कर लिए एवरेज 20 लाख की SIP की बुक में आपका एवरेज निकल के आता है 10 हजार रुपया पेन लेवल। क्या आता है पेन लेवल पे, एग्जाम्पल के तौर पे 10 हजार रुपया आता है, ठीक है। तो आपने 10 हजार रुपया ऊपर रख दिया एक, राइट। अब आपने क्या किया, आपने अपने पूरे डेटा को 3 बकेट्स में डाला। वो सारी SIP जो 10 हजार से कम है वो पहली वाली बकेट में आ गई, इस वाली बकेट में आ गई। वो सारी SIP जो 10 हजार से 50 हजार के बीच में है वो इस वाली बकेट में आ गई। और वो सारी SIP जो 50 हजार से ऊपर है वो येलो वाली बकेट। सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट आपने ये जो डेटा बनाया, राइट, ये 3 बकेट्स में जो डेटा बनाया उसमें एक फिल्टर आपको ऐड करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए और आपको अपने डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, मैं आपके साथ कभी भी कनेक्ट हो सकता हूँ टीम्स मीटिंग के ऊपर। आप मुझे लीजिए, जूम पे लीजिए, आपका डेटा सामने रखिए, आई कैन एडवाइज यू। कहीं कोई इशू नहीं है, मेरा नंबर आपको निवेश की टीम से आपको मिल जाएगा। 24/7 अवेलेबल है इसके लिए, करेक्ट। बाहर हूँ तो कह नहीं सकता, राइट। अब उसमें आपको एक फिल्टर डालना है। फिल्टर क्या डालना है सर, फिल्टर डालना है कि वो SIP जो 3 साल से ऊपर है। अगर आप इस बिजनेस में 5 साल से हैं तो 3 साल से ऊपर। अगर आप बिजनेस में पिछले 3 साल से ही आए हैं तो मोटा मोटा वही आपको स्टडी उसमें रखना है कि 1 साल या 2 साल से ऊपर वाली जितनी भी SIP है उसके ऊपर आपको फिल्टर बांध के रखना है। तो ये फिल्टर आपने लगा दिया। अब इस फिल्टर के अकॉर्डिंगली 10 हजार से नीचे वाली सारी एक बकेट में, 10 से 50 वाली ये बकेट में, और 50 हजार से ऊपर वाली ये बकेट। अब जिसकी 10 हजार से कम की SIP है, करेक्ट, उसको केवल आपको फोन करके बोलना है सर। और मैं, अगर आपका 20 लाख रुपए की SIP बुक है तो, और अब तक जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने देखा है कई लोगों के साथ, कई 100 पार्टनर के साथ बैठ के जब हमने ये एनालिसिस करी है, तो हमने देखा है कि 45 to 50% जो आपकी SIP इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, वो आपकी पहली वाली बकेट में आ जाते हैं। 3 साल का फिल्टर अगर आप डालते हैं 5 साल के से अगर इस बिजनेस में है तो 40% से लेकर 50% आपका जो है पहली वाली बकेट में आ जाता है। पहली वाली बकेट में आपके आ गए, राइट। अब उनको कुछ नहीं करना है सर, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठ के केवल उज्जवल शर्मा जी जो आपके 10 हजार से नीचे वाली बकेट में है उनको फोन लगाना है कि शर्मा जी कैसा चल रहा है, आपकी SIP चल रही थी अपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, आपको ये 17% के आसपास का रिटर्न आ रहा है पिछले 3 साल का, बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है? बोले सर बहुत बढ़िया। आप इसको एक काम करो, बंद कर दीजिए। उज्जवल जी बोलेंगे यार गुप्ता जी बंद क्यों करवा रहे हो यार? बोले, बंद इसलिए करा रहे हैं कि या तो आप इसको डबल करो यहाँ से या फिर इसको बंद कर दो, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी तो सुनाई थी, पैसा पैसे को खींचता है, राइट। तो आपके पास एक स्टोरी और एक डायलॉग ऑलरेडी तैयार है ही उनको समझाने के लिए, ठीक है। तो वो उनको समझाना, एंड द मोमेंट आप उनको फोन करेंगे सर, मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। मैं मतलब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आप मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मेरे कई सारे इन्वेस्टर, मेरे जो पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर फ्रेंड्स हैं, जो MFD फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने कई सारों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है। द मोमेंट यू कॉल उज्जवल शर्मा, जिसने 5 हजार रुपए की SIP चल रही थी और 3 साल हो गए हैं, वो आपको दूसरे शब्द में ये बोलेंगे, अरे गुप्ता जी आप थे कहाँ हैं, मैं तो खुद चाह रहा था मेरी SIP डबल कर दूं। कुछ नहीं करना है। 50% अगले 3 महीने केवल एक ही डेडिकेटेड फोकस के साथ
ये जो मैंने पिछले 5 साल में जो मेहनत करी, ये जो मेरी पहली वाली बकेट के अंदर जो मेरा 50% का क्लाइंटेल है, मैं पहले उसको डबल एसआईपी करूंगा, उसके बाद मैं नया निवेशक लेकर आऊंगा। और मैं आपको लिख कर देता हूँ सर, अगर आपने मन से ये काम किया, मैं आपको लिख कर देता हूँ सर, 10-15% कस्टमर तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और क्योंकि उज्जवल जी का बेटा भी तैयार हो गया, करेक्ट। एक काम और भी कर सकते हैं कि साहब आपका माइनर है, उसका माइनर का जीरो अकाउंट खुलवा दीजिए। बोले साहब अकाउंट में थोड़े पैसे लग रहे हैं, कोई कोई प्राइवेट बैंक तो है नहीं कि आप जीरो बैलेंस नहीं रख सकते। जीरो बैलेंस अगर फोलियो में रहेगा तो 5,000 रुपए का आपको पेनल्टी लगेगी साल की। म्यूचुअल फंड का फोलियो है सर, पूरे जीवन भर जीरो रखो, किस लिए, क्या फर्क पड़ता है, राइट। इससे बढ़िया जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का और कोई बैंक ही नहीं है। राइट। तो पूरे जीवन भर जीरो रखिए, लेकिन खोलिए तो सही, फोलियो तो खोलिए आप, करेक्ट। तो परिवार में और दूसरे लोगों का, यार इसके लिए है नहीं, अरे सर फोलियो तो खोल के रखो, भाभी जी के नाम पे तो करी नहीं आपने ऐसे, ये तो डबल कर दी आपने, बट भाभी जी के नाम पे, अरे साहब फोलियो खोल के रखो, पैसे मत डालो अभी यार, फोलियो खोल के रखो। जब भाभी को, जब ससुराल से पैसे मिलेंगे या आपकी सासू माँ पैसे देंगी, तब भाभी जी इसमें डाल लेंगी। फोलियो खुला होगा तो ही तो बैंक में पैसा डालेंगे, जब फोलियो होगा ही नहीं तो फिर कहां से म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे। जो पहले फोलियो खोल के जाता है, चाहे वो जीरो खोले, मेरा एक्सपेरिमेंट है साहब, जब मैं इंस्टीट्यूशनल बिजनेस संभालता था, लाइक मैं उस समय आइलैंड ऑफिस म्यूचुअल फंड में हुआ करता था अहमदाबाद में सर, मेरे कई सारे इंस्टीट्यूशंस का पैसा केवल इस कारण आया है कि मैं जाके उनसे जीरो फोलियो करता। मैं सर, मेरे लिक्विड में आप पैसा डालने के लिए बोल रहा हूँ क्या, मत डालो पैसा, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस तो कर दो ना, मेरा एक फोलियो जीरो बैलेंस फोलियो तो खोल दो। मैं केवल और केवल, बिकॉज मेरा छोटा एएमसी था, तो मैं केवल और केवल मैं उनके ऊपर पीछे पड़ जाता था, उनका जीरो ईएम खुलवा लेता फोलियो। और जहां फोलियो खुलवाया, भाई साहब जिस दिन मतीरा गिरेगा तो छींटे सबके होंगे, तो वो 2-4 छींटे मेरे पर भी आ जाते थे। राइट। तो ये बहुत अच्छा काम है। तो पहला अपना हो गया, पहली बकेट को अपन ने क्लोज किया। दूसरी बकेट को बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इसको फोन नहीं करना है, क्योंकि बड़ा कमिटमेंट है ना, 50,000 का कमिटमेंट है, 10 से 50,000, तो उसको फोन नहीं करना। इसके बाद जाना है, इस पे जाके बात करें, इससे देखिए बाजार अच्छा है, ये आपको रिटर्न आया है, बट क्या ये रिटर्न एसआईपी का है? नहीं, ये सर रिटर्न एसआईपी का नहीं है। ये पिछले 3 साल का रिटर्न जो अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, ये रिटर्न मार्केट का है, एसआईपी का नहीं। ये इसको समझाना है, और यही बात जो 1 लाख रुपए से ऊपर वाला है उसको समझाना है। उसके अंदर केवल एक बात आपको ऐड करनी है कि सपोज शर्मा जी के पास तो पैसा हो नहीं था, शर्मा जी तो गरीब होते हैं, बट गुप्ता जी और अग्रवाल जी के पास ज्यादा पैसा होता है, महेश्वरी के पास ज्यादा पैसा होता है, जैनियों के पास ज्यादा। बोले जैन साहब, एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको, 3 साल का बढ़िया रिटर्न आया, अब इसको और बेहतर करने के लिए जैन साहब 1 लाख रुपए की एसआईपी को 5 लाख रुपए में कन्वर्ट करें। वो बोले साहब पैसा कहाँ है, अरे 5 लाख कहाँ है, अरे सर 5 लाख भी आ जाएगा, चलो ठीक है, पहले एक साथ से शुरुआत करते हैं, डबल तो करिए, करें। हैप्पी इन्वेस्टर है ये समय अच्छा। और आप, मैं आपको लिख कर देता हूँ सर एक छोटी सी और, क्योंकि पिछले 1.5 साल से रिटर्न नहीं है, राइट। पिछले 1.5 साल से बाजार बहुत वॉलेटाइल है, राइट, कई सारे फोलियोज में आपको रिटर्न नहीं आया। ये आपका समय है जब आप अपने निवेशक से बात करें, और यही समय है जब आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ विचार विमर्श करें, बहुत जरूरी समय। तो इसमें दो फायदे हो जाएंगे। एक, तो अगर कोई एसआईपी स्टॉप करने वाला होगा, आपने बोला डबल करो, तो सोच रहा था यार मैं तो स्टॉप करने की बात कर रहा हूँ, और ये जो है डबल करा रहे हैं, ठीक है, राइट, ये जो है मेरे से डबल करा रहे हैं, और दिस इज व्हाट आई थिंक, करेक्ट। सो ये मेरा एक 3 बकेट स्ट्रैटेजी है। केवल अपने डेटाबेस को इस प्रॉपर 3 बकेट्स के अंदर आप अलाइन करिए, एंड देन स्टार्ट कॉलिंग विद देम विद द अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि मेरे को इनकी एसआईपी डबल करनी है। अब आपने पूछा कि साहब उज्जवल जी, आपने 3 साल क्यों बोला, 1 साल क्यों नहीं बोला? यार 1 साल तो वैसे ही नेगेटिव है, तो 1 साल में तो उसको रोक के रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल कहाँ से लोग, है। बट 3 साल में वो खुश आदमी है, चाहे निपॉन स्मॉल कैप में उसको 1 साल का रिटर्न नेगेटिव दिख रहा होगा, लेकिन 3 साल में तो खुशी है ना, और 5 साल का है तो बहुत खुश है, करेक्ट। तो दिस इज द रीजन आई, दिस इज द आई थिंक, आई बिलीव विच इज बी देयर।
ओके, ये एक छोटा सा मैं स्लाइड है जो आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल, जिसको मैं बोलता हूँ कंटिन्यू और एसआईपी डू नॉट पैनिक। बड़ा मजेदार स्लाइड है, आपको शायद अच्छा लगेगा। कोई इसमें सवाल हो तो मुझे बताइएगा। अब क्यों नहीं पैनिक करना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो जो निवेश की टीम है वो आपको ये प्रोवाइड कर देगी। बहुत अच्छी स्लाइड है, आप देखिए। मैंने 31 मार्च 2009 का पीरियड लिया है, ठीक है। 31 मार्च 2009 का पीरियड में मैंने मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी ले ली साहब, ठीक है ना। 3 ईयर एसआईपी रिटर्न कितना था? 31 मार्च 2009, जब 2008 का बाजार गिरा था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आई थी, राइट। 3 साल का रिटर्न मिड कैप में 17%, लार्ज कैप में -24%, मल्टी कैप में -22%, स्मॉल कैप में -28%, और बाकी इंडेक्सेस भी डाउन थे। बट अगर आपने उस एसआईपी को 1 साल और कंटिन्यू किया होता, 6 महीने, अगर उस एसआईपी को आपने मात्र 6 महीने कंटिन्यू किया होता, उस पैनिक में अगर आप नहीं आए होते और केवल 6 महीने कंटिन्यू किया होता, तो वो रिटर्न बढ़ के आपका उस कैटेगरी में 22, 12, 19, 9% हो गया, केवल 6 महीने, केवल 6 महीने। उसी का एक हमने दूसरा उदाहरण दिया है, अगस्त 2013, राइट। अगस्त 2013 में देखेंगे तो कई सारी एस आई पी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपके नेगेटिव में थे, मल्टी कैप थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट ऑलमोस्ट 6 महीना आपने कंटिन्यू किया, रिटर्न बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गए, राइट। 1 साल कंटिन्यू किया, रिटर्न शानदार हो गए, 6 महीने में पॉजिटिव आ गए, और 1 साल में आप देखिए स्मॉल कैप में 52%, 32%, 30%, 27%, केवल 1 साल, करेक्ट। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी आता है जब बाजार में वॉलेटिलिटी होती है, बाजार में कुछ समय तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, तब एसआईपी का मजा आता है, राइट। दैट इज विच इज बीन शोइंग इन दिस स्लाइड। दूसरा एक और पीरियड है 2016, राइट। 2016 का पीरियड भी देखेंगे तो वही 3 साल का नेगेटिव रिटर्न, फिर भी आपने अगर 1 साल और कंटिन्यू किया तो स्टोरी पूरी आपकी चेंज हो गई। उसी तरीके से अगर आप जनवरी 2025 का, ये जून 2025 का डेटा है, राइट, तो जैन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा वही था। जैन में अगर आप देखेंगे, जनवरी 2025 का देखेंगे, 6 महीना आपने कंटिन्यू किया, सब पॉजिटिव। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो अगर 6 महीना, साल भर अगर नेगेटिव है, नथिंग टू वरी, be there, be patient, do not panic, and meet with your investor regularly. So this is what I just want to try to say. और जो गाड़ी मैंने जो आपको बताई थी, गाड़ी ऑफिस, वो सब ऐसे नहीं आएगा। वो आपको एस आई पी बुक, एक तो आपकी एग्जिस्टिंग एस आई पी बुक डबल हो गई अगर इफ यू वर्क ऑन दैट बेसिस, प्लस मेरा सिंपल सा मानना है कि हमको हर रोज 100, हर महीना 100 एस आई पी करना। अब आप कई बोलोगे यार 100 एसआईपी कैसे करेंगे, बस करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप आईपी करें, निवेश के साथ हम खूब आईपी करते हैं, चाहे आप आईपी करें, चाहे आप सरकारी दफ्तर में जाएं। मुझे नहीं पता कितनों के लोगों के सरकारी ऑफिस में से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में किस किस के दोस्त हैं, अगर नहीं है तो एक एडवाइस दे रहा हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में यारी दोस्ती बढ़ा लो। 10-15 दोस्त वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल डिपार्टमेंट कुछ भी हो, उनके साथ यारी दोस्ती बनाओ और वहां जाके फिर कोशिश करो कि प्रेजेंटेशन दें क्योंकि अभी सबका 8वां वेतन आयोग, एक पे कमीशन आने वाला है। जबरदस्त एरिया है साहब, जबरदस्त एरिया है साहब। तो बड़े, और 100 एसआईपी का टारगेट होना ही चाहिए मंथली, उसके बगैर कुछ नहीं। 100 एसआईपी करनी है मतलब करनी है। महीने के 25 दिन काम करने के होते हैं, तो भैया 5 एसआईपी अगर मैं नहीं करूंगा तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। दैट इज व्हाट द कमिटमेंट शुड बी। और ये मेरा आज भी है, जब तक मैं 3 क्लाइंट्स को नहीं मिल लेता दिन में, मेरे को मजा नहीं आता। मेरे 5 पार्टनर्स के साथ बैठ के चाय नहीं पी लेता, मीठी वाली चाय, कितनी भी खराब हो, लेकिन पेट मेरा तभी ठीक रहता है जब तक 5 पार्टनर्स के पास जाके मीठी वाली चाय। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब मैं आ जाता हूँ सर, जो लास्ट वाला, जो पहला वाला काम आपसे कराया, सॉरी सॉरी, ये देख रहे हैं ये पिक्चर क्या है सर? एनीबडी? ये पोकीमॉन का एक है। तो मैंने जो अभी आपसे करवाया था एसआईपी पे, मैं केवल इतना से ही जानना चाह रहा हूं कि जो आपने 10 लोगों को आपने ये मैसेज भेजा था, उसमें से कितनों के रिप्लाई आए?
आपने जो 10 लोगों को जो मैसेज भेजा था उसमें से कितनों के रिप्लाई आए? अरे वाह देवेंद्र जी, 6, मतलब 60% का स्ट्राइक। ग्रेट, सुपर। एनीवन एल्स? थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बस बस 5 मिनट और लूंगा, बस ये आखिरी है। देवेंद्र जी को 6 आए हैं, और किसी को? गजब, एक और। विवेक जी, फिर आपने भेजा ही नहीं है, किसको भेज? जरा चेक करो, नेटवर्क सर गया नहीं होगा। ब्रजेश जी, मेरे एक्सपेरिमेंट में भेजा। तो फिर कहीं गलत तो नहीं चला गया सर? 4 को देखे, रजिया जी को बोल रहे हैं 4 को। वेरी गुड। विवेक जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी गोल्ड का ऐसा फोमो है कि आदमी गोल्ड के नाम को लिखा हुआ गोल्ड भी वो देख रहा है कि कहीं अगर बाजार में बेच दूं तो पैसे मिल जाएंगे। करेक्ट, राइट सर। अब मोटा मोटा मैं ये समझता हूं कि आप सबने जो भेजा होगा, देखिए, फिर विवेक वाशने जी को 6, 6 ने देखा ही नहीं है। 6 ने देखा ही नहीं है, 4 ने तो देखा है ना। बहुत बढ़िया, तो मतलब बढ़िया है। और वो जो 6 ने नहीं देखा, मैं लिख कर देता हूँ, रात तक आपके पास उनके पास मैसेज आ जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर आप देखें अभी, तो आपको किसी ने देखा नहीं। हाँ बंसल जी, किसी ने देखा नहीं वो बात अलग है, देखेगा तो 100% आपके पास कॉल आएगा, राइट। सो मैंने क्या किया सर, मैंने केवल अभी जो गोल्ड का फोमो है, करेक्ट, आप समझने की कोशिश करिएगा मेरी इस बात को। जो गोल्ड फंड का फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको मैंने छोटे से शब्दों के अंदर बयान कर दिया कि स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग गोल्ड विद ₹500 डेली, बस, राइट। अब आप 500 का 100 रुपए भी कर सकते हैं। 100 रुपए करेंगे तो 3000 रुपया होता है, सर राइट। सॉरी, 500 रुपए करते हैं तो मोटा मोटा तीन तीन 30 दिन का 15,000 रुपया होता है। 15,000 रुपया होता है, मतलब अगर आपने 3 साल भी अगर आपकी एसआईपी गोल्ड फंड में चला ली, तो रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। आपने देखा, मैं आपने जो मैसेज फॉरवर्ड किया उसमें आपने निवेशक को कहीं नहीं बताया कि तेरे को 40% मिलेगा कि 50% मिलेगा। आपने क्या लिखा है उसके अंदर? फॉर योर नेक्स्ट बिग परचेस, दैट इज वॉट यू हैव रिटर्न, करेक्ट। अब 15,000 रुपया अगर मेरा मंथली होता है, तो मोटा मोटा 3 साल के अंदर, ज्यादा भी नहीं तो 10 ग्राम सोना तो मेरे पास आ ही जाएगा। अब 10 ग्राम सोना आ जाएगा तो सर, सोने पे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब अगर सोने का भाव 1,60,000 से अगर 1,40,000 भी आ जाता है या 1,20,000 भी आ जाता है, तो सोना तो सोना ही रहेगा, सिल्वर तो हो नहीं जाएगा, कॉपर तो हो नहीं जाएगा, करेक्ट। मैंने क्या किया, वेल, परसेंटेज हटा के उनको केवल ये बताया कि गोल्ड इज मोर अबाउट एक्यूमुलेशन रादर देन मोर अबाउट थिंकिंग ऑन द ज्वाइन कर रिटर्न, रहे हैं सर। राइट, थिंकिंग ऑन द रिटर्न। और ये बहुत अच्छा टाइम है विद दिस स्मॉल मैसेज, बिकॉज क्या होता है, गोल्ड में कहीं कोई रिस्क नहीं है। गोल्ड कभी गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, उसके भाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और गोल्ड इज मच स्टेबल देन द सिल्वर। अगर वॉलिटिलिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो सिल्वर हमेशा से वॉलेटाइल कमोडिटी रहा है, और ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी रहा है, बट गोल्ड हमेशा स्टेबल वॉलेटाइल रहा है। और मैं नहीं समझता, जिस हिसाब से अभी जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह जो गोल्ड खरीद रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, अनटिल अनलेस कुछ गलत हो जाए तो कह नहीं सकता। लेकिन लुकिंग टुवर्ड द प्रेजेंट सिनेरियो, gold is the asset class, but to be accumulated on the daily basis। एक तो आपने ये कर लिया। दूसरा, आपके कई सारे निवेशक सर होंगे, सॉरी इन्वेस्टर्स टू होंगे। इंटरप्ट यू। सॉरी, क्या बोलिए? Actually, we have proceeded a time limit by 30 बस minutes. बस ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय लास्ट लास्ट स्लाइड। सो सिंपल सा है कि ये जो मैंने आपसे एक्सरसाइज कराई थी, दिस एक्सरसाइज, अगर आपका 40% का रेशियो है, 10 को भेजा, अच्छा छोड़िए, अगर दो भी अगर आपको रिप्लाई करते हैं, 10 में से अगर दो ने भी रिप्लाई किया, तो आपके मोबाइल फोन में आज किसी भी एक नॉर्मल आदमी के मोबाइल फोन में कम से कम 1,000 कॉन्टेक्ट पॉइंट रहते हैं, राइट। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि 1,000 आपके इन्वेस्टर नहीं होंगे वो सारे के सारे। बट विद दिस फोमो विच इज बीन देयर इन लोगों के दिमाग में, जो अभी गोल्ड बन रहा है, विद दिस स्मॉल अंडरस्टैंडिंग विदाउट हाईलाइटिंग द रिटर्न्स, वी कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड मच बेटर। तो अगर 1,000 हैं तो 200 कस्टमर मेरे नए बन सकते हैं, केवल इस सिंपल सी एक्सरसाइज से। और वो मैंने
हो सकता है कईयों का रिप्लाई नहीं आया है या कईयों ने मैसेज नहीं देखा होगा, बट जिन्होंने भी ये किया है और जिनके भी मैसेज देखे हैं, जैसे कईयों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि 6 4 5 जवाब आए हैं, वो है आपका जो निवेश टीम है, वो आपका ARN बना के लिंक बना के दोबारा से आपको फॉरवर्ड कर देगी। मेरे को केवल आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना था। अब की बार आप भेजें तो आप अपना ARN लिंक लगा के भेजें और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उनका SIP चालू हो जाए। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शो इन माय ऑब्जेक्टिव। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको दिखाया। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हियर। अंशु, आई जस्ट वांट टू स्टॉप। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन they can take it forward. I'm sorry I have taken a long time, but anybody want to ask any question? Thank you very much, चेतन जी। थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या होता है जब विचार आते हैं तो फिर बातें थोड़ी सी लंबी हो ही जाती हैं। और आपको अगर अपना ये जो 3 बकेट स्ट्रैटेजी में आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अगर कभी भी जरूरत हो, तो आप निवेश टीम से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन गाइड। राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेक SIP लार्जर देन देन मोर फ्रीक्वेंट। बिल्कुल ठीक है सर, SIP लार्जर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट मोर फ्रीक्वेंट से लार्जर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल ठीक है सर। Investors are not listening like earlier, they are more informed nowadays, they know about STP। सर देखिए, इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं होता है, इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अब सपोज कर लिए मैं बॉम्बे में हूँ सर, एंड आई नंबर ऑफ टाइम आई विजिट विद लार्ज इन्वेस्टर्स, राइट। लार्ज इन्वेस्टर मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। 1000 1000 करोड़ 500 500 करोड़ के इन्वेस्टर को जाके हम मिलते हैं। अब वो हमारी बात सुनते हैं। अब मैं उसको, जिसने 500 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी में बनाए और उज्जवल शर्मा ने मात्र 5 करोड़ रुपए बनाए अपनी जिंदगी में, तो 5 करोड़ वाले से वो क्यों सुनना चाहेगा? करेक्ट। उसके पास इंफॉर्मेशन है, उससे पैसा वाला नहीं बनता है। उससे पैसा वाला नहीं बनता, पैसे वाला बनता है इंफॉर्मेशन को राइटली एग्जीक्यूट करने में और अपने बिहेवियर को मैनेज करने में। और वो कोई भी, अकेला कोई भी नहीं कर सकता, अकेला कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो शादी करते हैं सर, बिहेवियर मैनेज करने के लिए एक दूसरे का, right? And they are not, they know about STP and liquid fund investment when the market fall and the lump sum investment when they do it। ठीक है, हो सकता है सर कुछ कुछ कर रहे हैं, बट हर कोई नहीं कर पाता है। अगर हर कोई समझदार होता तो फिर बात ही क्या होती सर। अब ऐसे कई लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट शॉप से ही आप दवाई ले लेते हैं। केमिस्ट शॉप जो है वो आधा डॉक्टर होता है। हर तरीके का निवेशक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एनी फर्दर एनी क्वेश्चन? अंशु, मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये लिंक बना के दे दीजिएगा। फंड आपका चॉइस रहेगा, मेरा चॉइस नहीं रहेगा। श्योर सर, श्योर सर। हाँ। सो आई डू नॉट हैव एनी चॉइस एज फार एज स्कीम इज कंसर्न। स्कीम आप बता दीजिएगा, कोई सा भी गोल्ड फंड आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड फंड FOF वो गोल्ड ही रहेगा, चाहे वो निपॉन का हो चाहे किसी फंड का। हाउ टू कॉन्टेक्ट हु इग्नोर आफ्टर मीटिंग। सर क्या होता है, मैंने कई बार चीज देखी है, आप एक अच्छा आइडिया किसी की टेबल पे रख कर आ जाइए, राइट। एक अच्छा आइडिया किसी भी, किसी के भी टेबल पे, एक जेन्युइन बात, एक जेन्युइन थॉट किसी की भी टेबल पे रख कर आ जाइए, किसी भी मीटिंग में रख कर आ जाइए। वो समय आएगा जब आपको, वो आपको याद करेगा कि यार चेतन जी आके मुझे ये बोल कर गए थे, एंड ही विल कॉल यू बैक। एक चीज और करिएगा सर, और मैंने किया है और मैंने देखा है, और कई सारे हमारे पार्टनर जो ऐसा करते हैं, करेक्ट। जब बाजार ऊपर होता है ना, तो कई बार वो इन्वेस्टर से चेक नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, करेक्ट। जब बाजार एकदम हॉट होता है तो मना करते हैं, सर नहीं चाहिए, करेक्ट। बट इन्वेस्टर बोलता नहीं सर हमको देना, बोले सर किसी और को दे दो। मैं एडवाइस करता हूँ, मैं पैसा ऐसे नहीं देता। अगर मुझे नहीं लगता है चीजें सही, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। वो इन्वेस्टर दोबारा लौट के आता है। तो हर एक अच्छी बात दी करी हुई, हो सकता है आज वो इग्नोर कर रहा है, राइट। और वो इग्नोर नहीं कर रहा है, वो समय का वेट कर रहा है कि कब वो आपको बुलाए, चेतन जी।
मान के चलिएगा, बिकॉज आप जो भी बात कर रहे हैं वो उसके हित की बात कर रहे हैं, उसके अनहित की बात नहीं कर रहे। तो वो आपको बुलाएगा जरूर, डू नॉट, अपना तो काम है, बोलते जाओ। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। So, so thank you very much to everyone. Anshu, thank you very much for connecting with them all. कभी पर्सनल भी बुलाओ यार, कभी कहीं जहाँ पे मुझे लेके जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। और Absolutely, sounds आप good. सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने का। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी बात लंबी हो गई। और उम्मीद करता हूँ फिर से हम निवेश की टीम मुझे फिर से मौका देगी आप लोगों के साथ 1-to-1 मिलने का। Thank you, sir. राइट, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा Thank you, टू everyone. एवरीवन।